कुछ शिकायतें भी है। अरे यार, सबको एक आदत सी हो गई है। एक भाई ने कल शिकायत की थी कि मैं भी आपका एक फ्लावर हूँ, लेकिन जब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तब आप जिस अंदाज से बोलते हैं, तो मैंने मेरे वीडियो में उसको रिकॉर्ड करना चाहा, फ़ोन में या किसी में करते होंगे, तो किसी ने उसको ले लिया कि ये कॉपीराइट केवल ट्रस्ट का है, आप उसकी वीडियो नहीं कर सकते। और ये मैंने वो कैमरा उसको दे दिया और मैं वो वापस नहीं लूँगा जब तक आप खुलासा न करें। मैं प्रत्येक सवाल के जवाब के लिए नहीं हूँ। साधु जवाब नहीं देता, साधु जागरूक करता है। फिर भी आप मेरे हैं, तो ऐसा हुआ हो तो आपका कैमरा वापस लौटा दिया जाए और आप भी विनम्रता से ले लें, जिद न करें। आपको ऐसा लगा हो, और मैं तो यही कहूँ कि ठीक है, आप कुछ कर लो फ़ोन में, या कुछ, या तो फ़ोन में भी आप कुछ वाक्य लिख लेते हो, ये तब तक छूट है। लेकिन कथा का हेतु समझकर कथा में बैठिएगा। मैं एक एक पल पल आपके लिए बहुत गंभीरता से देता हूँ। तब ये कथा फ़ोन में बात करने के लिए नहीं है, खबरदार। ये कथा फ़ोन में इधर उधर देखने के लिए नहीं। यदि इसका सदुपयोग करके आप कुछ लिख लेते हैं, ये तब तक ठीक है, लेकिन यहाँ बैठकर और कामों के लिए आपको, विनम्रता से कहूँ, इजाज़त नहीं है। और यदि ऐसा आपको करना है तो पीछे बैठिए, आगे तो मत ही बैठिए। कथा की कुछ मर्यादाएं हैं। अब कथा भी सुनते हैं और भी कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो आप दो चित्त हैं। यदि ऐसे भी आप कथा को आत्मसात भी कर लेते हैं और ये भी कर सकते हैं, तो वो भी छूट जाओ नहीं यार, बदी छूट, कौन कहाँ प्रतिबंध। लेकिन आप, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपकी एक पल भी अजागृति में नहीं जानी चाहिए। ये कोई हर तरह के धर्म सम्मेलन जैसा ये नहीं है। प्रवास साहब हमारे आदरणीय बुजुर्ग, तो अब कोई नहीं कहेगा उसको, कुछ जो नोटी शेर डालते हैं बीच बीच में, तो उसको बुजुर्ग कैसे कहें। लेकिन पूरा रामचरितमानस मेरे लिए गजल है, और मैं वो गज़ल गा रहा हूँ, और आप ये गज़ल सुनने आए हैं। तब जिस हेतु से आए हो वही करो। आवश्यक काम है, कोई सीरियस मैटर है तो जरूर, लेकिन हेतु समझो। मैं तो आयोजकों को भी कहूँ कि भोजन में भी इतनी चीज वस्तु मत परोसो। नहीं, ये आपका उत्साह है, आपको भोजन कराने का आपका एक स्वभाव है, उसको मैं नमन करता हूं। लेकिन इन लोगों को ज्यादा आदतें मत डालो, ये फिर और शिकायती हो जाएंगे। एक आध अच्छी सब्जी, एक आध संभारा, एक आध फरसाण, चलो, चावल दाल रोटी पूड़ी, एक आधी मिठाई, वहां तक ठीक है।
लेकिन मैं समझता हूं कि कई लोगों को खिलाने का एक अपना साधना है कि लोग खाएं, ये उनकी उदारता, उसकी हम कद्र करें, लेकिन फिर शिकायतें न करें प्लीज। आप शिकायत करते हैं, इससे पूर्व व्यवस्था में जो लोग जुड़े हैं ना, वो भी मेरे पास आकर के, मैं तो सहज उनके सामने देखता हूँ, लेकिन उसको लगता है कि किसी ने बापू से फरियाद कर दी लगती है, तो मेरे पास, बापू व्यवस्था में कहीं कुछ चूक हो जाए तो माफ़ करिएगा, व्यवस्थापकों को भी सहयोग करो। और सेवा में लगे इनको भी मैं कहूँ कि ये केवल धर्म सम्मेलन नहीं है, ये हो हा करने का पंडाल है ही नहीं। बूढ़े बुजुर्ग हो तो उसको आदर दो, उसको संभाल कर मंडप में बिठाओ, धक्का न दो, किसी का अपमान हो ऐसा बर्ताव न करो, मुस्कुरा के सबका स्वागत करो। मुझे एक आचार संहिता बनानी है, यस, मैं उस पर चिंतन कर रहा हूँ कि आयोजकों को कितने नियम निभाने, मुझे कितने निभाने, श्रोता को कितने निभाने हैं, व्यवस्थापकों को कितने नहीं। इस कथा की बड़ी सराहना की जा रही कि बापू हर प्रकार की सुविधा इस कथा में सराहनीय है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं संवेदना का अभाव दिखता है। व्यवस्था में लोग होते हैं तो थक जाते होंगे, तो कहीं किसी का, एक भाई ने लिखा है कि बूढ़ी माता जी है, उसकी यहाँ तक नहीं आना। यार शिकायत मत कर, बूढ़ी माता जी के प्रति इतना आदर है ना, तो तू रिक्शा में बैठा कर ले आना, इतना तू भी करना। सब आयोजकों पर क्यों छोड़ देते हो? सब करो। ये आयोजन केवल यजमान का होता ही नहीं है, ये समझ लो। यजमान के तो पूर्वजों का पुण्य है कि वो निमित्त बन जाते, बाकी आयोजन केवल किसी यजमान का होता ही नहीं, हम सबका है हर तरह से। मैंने तो कुछ कथाओं से कहना शुरू किया कि मेरी कथा के आयोजक व्याज है रुपया ले इन कथा न करावे, પછી તમે કોઈને આપો નહીં, ની ચિઠ્ઠીઓ મારા ઉપર આવે, મારે આ બધા વેપાર કરવાના છે? ન कराओ, सत्यनारायण की कथा કરીને पूरी कर दो। इतनी बड़ी कथा कराने की क्या जरूरत है? मेरे लिए भी इतनी बड़ी सुविधा हद से ज्यादा न करो, मैं खुला कह रहा हूं। मैं सीधा साधा आदमी हूं, रहने दो ना। मेरे लिए कमरा हो, स्नानागृह साथ में हो, क्लीन हो, मेरे 3 पेयर कपड़े हो। मेरी कुटिया को आप सरप्राइज विजिट लीजिए, यद्यपि कोई जाने नहीं देंगे, वहां कतार शुरू हो जाएगी, जैसे बैंक में होती है, वहां शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए कोई ज्यादा खर्चा करे तो मुझे रास नहीं आ रहा, समझ लो। मैं कुछ छूट दिए रहा हूं। मेरी तस्वीरी बिके वो भी मैं पसंद नहीं करता, मैं बिकाऊ आदमी हूं ही नहीं, मैं कोई तथाकथित धर्मावलंबी इंसान ही नहीं। आप मुझे थोड़ा पहचानो, इतनी मेरी प्रार्थना।